हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। चांदबाग की इज्जत के लिए, चांदबाग के वजूद के लिए ये मैंने हैंडपम्प छपा आपसे बड़ा जो मैं तुझे नाम है उसमें सब लिख दिया है। तो मैं तो सिर्फ चांदबाग के वजूद के लिए और जैसे हमारे बुजुर्ग भी, हम भी दूसरों के खेतों को नला रहे हैं, फसल पैदा कर रहे हैं दूसरे के खेतों में, और पानी लगा रहे हैं, खाद लगा रहे हैं। जैसे खेत तो केजरीवाल का है, और जुताई हम कर रहे हैं, नलाई हम कर रहे हैं, पोस्टर हम लगा रहे हैं, बैनर हम लगा रहे हैं, पैसा हम लगा रहे हैं। और फसल जब लहरा के आती है तो टिकट मिलता है। प्रवेश चौधरी को सिराजुद्दीन ने पोस्टर लगाए 2 साल से। तो पोस्टर लगाने का काम हमारी कौम कर रही है, होर्डिंग लगाने का काम हमारी कौम कर रही है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती हो, चाहे केजरीवाल हो, पोस्टर लगाने का काम हमारे मुस्लिम भाई कर रहे हैं। और जब फसल काटने का नंबर आता है तो पैसों से टिकट मिलता है, 1-1 करोड़ रुपए से टिकट मिलता है। और फसल आप तैयार करते हैं बुक, और आपको काटने की इजाज़त नहीं है। फसल को काटेगा वही प्रवेश चौधरी या केजरीवाल, जिसको चाहेगा उसको भेजेगा फसल काटने के लिए। तो आप दूसरे के खेत का बेनामा है, आप तो जोत रहे हो, बुवाई कर रहे हो, इस काम को आप छोड़ दो। अपना झोंपड़ा बना लो, अपने झोंपड़े के लिए फूस इकट्ठा करो, कभी महल भी बनेगा, कभी महल भी बनेगा। ये झोंपड़ा आपका है। सभी आए हुए हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। रहा सवाल ये, इलेक्शन चल ही रहे, एक बात सामने उखड़ के आती है कि इतने मुसलमान खड़े इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। इलेक्शन कोई भी लड़े और सबको अधिकार, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। ये तो हमें अपनी सोच को बदलना, हमें नियत करनी कि हमने कहाँ वोट देना। लड़ने से आप किसको रोकोगे? कोई लड़ता, आप भी लड़ सकते हो, ये भी लड़ सकते हैं। ये तो हमें अपना एक मत बनाना है कि हमने कहाँ किसको वोट देनी है, लड़ते रहो। और दूसरी बात, जो पार्टी है, हमारी पार्टी कुछ ऐसे नहीं है जिन्होंने जैसे मुस्लिम लीग हुई, हिंदू महासभा हुई, जाति से, धर्म से कोई भी पार्टी कामयाब नहीं होती। वोट सबका मिलता है जब भी पार्टी होती है। ये अलग बात है, किसी कौम का ज़्यादा हो जाता है, किसी कौम का कम हो जाता है। कोई अगर ये दावा भरे कि मैं एक मजहब पे, एक बिरादरी पे जीत जाऊंगा, तो मैं समझता नामुमकिन है आज के दौर में, जब तक कि सबका साथ ना हो। रहा ये इलेक्शन लड़ने की बात, इलेक्शन के अंदर मेरे लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी, ना मेरे पास गुंजाइश है। मैं तो बिल्कुल गरीब आदमी हूँ। तो मैंने इलेक्शन सिर्फ इसी लड़ा कि जब देखा नॉमिनेशन डेट आ गई, हर पार्टी अपने पत्ते खोल देगा कि ये आम आदमी का ये, कांग्रेस का ये, बीजेपी का ये। तो मुझे एहसास हुआ कि 27,000 वोटर हैं हम इस नाले से लेकर खजूर के सड़क तक। तो 27,000 वोटर सिर्फ वोट देने के लिए हैं हम। किसी पार्टी ने क्यों नहीं महसूस किया कि हम भी यहाँ से कोई नेता बनाए, किसी को टिकट दें। तो इस जज्बात में आके समझो या मेरा पागलपन समझ लो, तो मैंने चांदबाग के वजूद के लिए, चांदबाग के नाम के लिए, क्योंकि चांदबाग बदनाम कर चुके थे 2020 के अंदर कि चांदबाग आत्मगढ़ है, ये है, यहाँ मर्डर हुआ, खराब लगा, तो अभी चांदबाग की पुलिया, किसी घर है कहीं भी तो अभी चांदबाग की पुलिया। आप किसी साइड पर काम कर रहे हो, काम करने जा रहे हो कि कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, चांदबाग में हम काम नहीं दे रहे। रात को 12 बजे फंस जाओ, कहीं ऑटो करो, कहाँ जाओगे भैया, कभी चांदबाग आना, कभी मैं नहीं जा रहा। तो ये आलम हुआ, चांदबाग का ऐसा भय बिठा दिया था लोगों के दिल के अंदर, और उसकी रही सही कसर जो है हमारी पार्टियों ने कर दी कि 27,000 वोटर किसी पार्टी ने कोई भी किसी को टिकट नहीं दिया। तो बस मुझे ऐसा विश्वास है, मैं चांदबाग के वजूद के, चांदबाग की इज्जत के लिए मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और रहा सवाल इसका काम का, कुछ काम ऐसे होते हैं अगर आपकी नीयत सही हो तो उस काम में कोई देर नहीं लगती है करने के अंदर। एक मामूली सी चांदबाग खजूरी कोई सरकारी डिस्पेंसरी है, जबकि डिस्पेंसरी ना कोई प्लॉट खरीदने की जरूरत पड़ती, ना कोई उसके लिए टेंडर छूटता है। अगर कौंसल की नीयत साफ हो तो किसी 100 गज के मकान किराए लेकर डिस्पेंसरी खुल जाती है। चंदोड़ डिस्पेंसरी जब उसके सामने के जो बजट पास कराना पड़ेगा, उसके अंदर ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। आम मोहल्ला क्लिनिक आप देखोगे सड़क पर फुटपाथ पर बने हुए हैं,
सड़कों पे फुटपाथ बने हुए हैं। तो फुटपाथ में आप आम मोहल्ला कर रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं। क्या खजूरी है बिलो चांदबाग के अंदर तो फुटपाथ है, जगह नहीं, जगह कोई जगह नहीं इसके बाद जो आम मोहल्ला के लिए बना देते, क्यों नहीं बनाया? डिस्पेंसरी चंदूरा जाना पड़ता है या भीमा घाट जाना पड़ता है या भजनपुर जाना पड़ता है। ऐसी हम अंदर क्या कमी थी जो कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं डिस्पेंसरी तक नहीं खोली एक भी। तो 6 महीने अंदर पहला काम मेरा डिस्पेंसरी, और जो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे साथ मेरे बच्चे बराबर हैं, एक लाइब्रेरी खोलने का मेरा सपना है ताकि वहाँ बैठ के बच्चे अपना पढ़ाई कर सकें। ये भी किराया मकान मिल जाता है गवर्नमेंट चाहे तो। दूसरा, जो मेरे जैसे रिटायर हो गया 60 साल हो चुके हैं, उनके लिए मेरा सपना एक चौपाल बनाने का, वहाँ मनोरंजन बैठे, वहाँ बैठे अपने बातचीत करें, अखबार पढ़ें। एक चौपाल बनाने का मेरा है ताकि वो अपना वहाँ बैठ के अपनी बातचीत कर सके, समस्या हल कर सके। ये तो मामूली से काम है, रहे बड़े काम ऐसे तो उसके लिए बहुत जाओगी। अगर मैं कामयाब हुआ तो मुझे 5-6 महीने वहाँ पे सीखने में लगा भाई कैसे होता है कैसे नहीं होता। ये दुनिया कि आज मैं दूसरा कल को दूंगा चलो ये काम करो, तो मुझे 5-6 महीने वाला वक्त चाहिए। अब ये जो और पार्टियाँ हैं, आम आदमी पार्टी में कूड़े का पहाड़ उठाना, वो तो उन्होंने बजट वहाँ लगवा दिया कूड़े पहाड़ उठाने। कोई कह रहा है दिल्ली चमकती है बनानी है, और मैं कहता हूँ मुझे अपना चांदबाग चमकाना है, मैं अपने चांदबाग के लिए काम करूँ। कूड़े का पहाड़ हटे ना हटे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उनसे पूछो कूड़ा पहाड़ दिल्ली कूड़ा कहाँ लेके जाओगे, दूसरा पहाड़ तैयार कर देंगे। भाई कूड़ा हम लोगों जो है वो तो कहीं जाएगा, वहाँ से कूड़े का पहाड़ हटा लो, कह रहे हैं इस कूड़े कहाँ लेके जाओगे, दूसरे का पहाड़ बना दोगे। उनका इरादा ये है जो हमारा सोनिया भाई तरफ जो जंगल पड़ा यहाँ बनाने का इरादा है, जो पुश्ते से तो जो हिस्सा आता है ना, यह कूड़े बनाने गया तो वहाँ का ला के यहाँ कर देंगे। तो और मैं जो आपसे वोट मांग रहा हूँ चांदबाग की इज्जत के लिए, चांदबाग के वजूद के लिए, ये मैंने हैंडपम्प छपाया आपसे सब पढ़ा, जो मैं दिल्ली था मैंने उसमें सब लिख दिया है। तो मैं तो सिर्फ चांदबाग के वजूद के लिए आपको वोट लगा के वोट मांगा। और एक वोट, मैं मुसलमान हूँ, आप भी समूही हैं, मैं वोट को आपका कर्जे के रूप में ले रहा हूँ। और कर्जे की कीमत हर कोई जानता है, कर्जे की कीमत क्या होती है अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के लिए उसको अपनी नेकियां देनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हारी कसौटी पे 70% खड़ा होगा तो मुझे माफ़ कर देना, 100% में गाड़ी लूँगा, अब भी कह रहा हूँ 100% में गाड़ी लूँगा मैं, कि तुम्हारा 100 काम हो जाएंगे। 70% अगर आपका काम हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं समझ मैंने कर्जा उतार दिया। और अगर ऐसा ना हो सके तो आने में वोट मांगो, मुझे धक्के देकर बुला देगा। ये मत देखो कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा, हमारा चांदबाग लड़ रहा है। अगर भारत हारता है तो ये नहीं कहता विराट कोहली हारा है, ये नहीं कहते मोहम्मद शमी हारा, ये कहते रोहित शर्मा हारा, भारत हारा। और जीता तो भारत जीता है। इसीलिए अगर मैं हारूंगा तो चांदबाग हारेगा, मैं नहीं हारूंगा, जीतेगा चांदबाग जीतेगा, मैं नहीं जीतूंगा। अपने चांदबाग के वजूद को बचा लो, अपने चांदबाग के नाम को बचा लो, वरना आने वाले टाइम में चांदबाग को बिल्कुल नाम से खत्म कर देंगे। कोई भी नाम रखा कोई कुछ रखेगा। इसलिए मेरे आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि अपना समर्थन वोट मुझे दें। जैसे भी आपके पास है, वोट हो, सपोर्ट हो, नोट हो, हम तो कंगले आदमी हैं, जिस तरह भी आप मेरा समर्थन करते हैं उससे करें। बस ये कहूँगा, और आपका शुक्रिया। और कोई मुझसे गलती हो इसके अंदर मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ चांदबाग में, लेकिन कहना ये चाहता हूँ मैं कि माहौल इलेक्शन का चल रहा है और सब पार्टी आ भी रही हैं आपके क्षेत्र में। आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहूँ मैं, वो तो सबको पता है। चाहे उसमें मरकज़ का मुद्दा हो या 2020 में दंगे हुए उसका मुद्दा हो या मुसलमानों के वोट लेने का मुद्दा हो, क्योंकि केजरीवाल साहब कहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि भाई बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, कांग्रेस वजूद में नहीं है, तो ये भैया वोट मजबूरी मुझे देंगे ही देंगे। और वो भी अब खुल के आ रहे हैं, चाहे उसमें नोट का मुद्दा हो कि नोट में गणेश की मूर्ति बनाओ, लक्ष्मी की मूर्ति बनाओ, वो तो साफ एक तरीके देखा जाए वो तो बीजेपी की बी पार्टी है। लेकिन ये चुनाव उस लेवल का चुनाव नहीं है कि हम किसी सरकार बना सके, सरकार गिरा सके। ये चुनाव क्षेत्र का चुनाव है, जो कि छोटा चुनाव है, जो कि चेहरे के ऊपर होता है। सबसे पहले देखा जाए कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं
वो उससे पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे, श्री राम कॉलोनी से ही। उनके बेटे की बहू जीती थी, लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि उन्हें कांग्रेस में आना पड़ा। जहां तक यहाँ सब बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ हर किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार, जानकार कच्ची खजूरी में जरूर रहता होगा। मेरी दरखास्त है, आप हमारे पीछे सही कच्ची खजूरी के लोगों से पूछो, भाई आपके क्षेत्र के अंदर जो मौजूदा निगम पार्षद था उसने आपके क्षेत्र के अंदर क्या काम कराया? आपके क्षेत्र के अंदर कोई स्कूल खोला, आपके क्षेत्र के अंदर कोई डिस्पेंसरी खोली, आपके क्षेत्र के अंदर लोगों के, बुजुर्गों की पेंशनों के लिए कोई कार्रवाई करी? सबको एक सबका ही की जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मैं अपने लेवल पे नहीं बोल रहा, ना मैं किसी पार्टी के स्तर पर बोल रहा, ये वहां के लोगों से बातचीत करने का पता लगा। सबने एक ही चीज कही, भैया यहाँ तो जिसका मकान बन रहा था, अब मैं उससे क्या बोलूं कि भाई आप लोग सब जानते हो कि भैया वहां से पार्षद साहब करवाते थे जो भी करवाना था। अब एक बात हो, कांग्रेस पार्टी में आने के बाद में क्या वो इंसान बदल गया या उसका नजरिया बदल गया? है तो वही चुनाव, कोई पार्टी का चुनाव है, छोटा चुनाव है। और जिसने मौजूदा निगम पार्षद रहते हुए अपने क्षेत्र कच्ची खजूरी के अंदर कोई काम नहीं करा, तो आप लोग उससे ये उम्मीद रखते हो कि आपके चांदबाग में आके काम करेगा? बताइए, आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? आपके चांदबाग में आके काम करेगा वो? माफ करना, जो पुराने उम्मीदवार यहाँ पे रहे कांग्रेस के, उनको सबसे ज्यादा वोट हमारे चांदबाग से सामने एल ब्लॉक से मिले, तो भैया उन्होंने उठा लिया ठेका आप लोगों का कि भैया मुझे सबसे ज्यादा वोट यहाँ से मिला और सबसे ज्यादा वोट दिलवाऊंगा तेरे को। माफ करना, आप लोग बिक चुके हो यहाँ पे, आपका ठेका पहले ही ले चुके हैं, चाहे उसमें कोई सी बिरादरी का हो। हम लोगों ने एक उम्मीदवार को यहाँ से जिताया, उस पर था कि भाई चलो अच्छा है, किसी पार्टी से, बढ़िया पार्टी से आए हैं, लेकिन वो नहीं जीत पाए तो उन्होंने उठा लिया आप लोगों का ठेका। तो भैया झाड़ू, रही बात झाड़ू की, तो साहब जो झाड़ू वाले आए हैं यहाँ पर, मैं फिर वो एक चीज कहूंगा कि भैया वो पहले अपना श्री राम कॉलोनी देख ले, चांदबाग तो बहुत दूर की बात है। और भैया हम रहते हैं चांदबाग में, और हम पे जो बीच में हम बचपन से देखे, हमने परेशानियां देखी अपने घर में भी, बहुत परेशानियां आई। चाहते तो हम भी चांदबाग छोड़ के जा सकते थे, लेकिन हमारा वजूद भी चांदबाग बना रहा। चांदबाग की हर एक परेशानी से वाकिफ है, हम लोगों के साथ क्या दिक्कतें आती हैं। मैं कोर्ट में रहता हूँ, सबसे ज्यादा जो नाम थाने में किसी के आगे भी चांदबाग का बंदा रहने वाला है, उस पर 110 मुकदमे लग जाते हैं। क्या समझे? तो भैया कहने का मतलब यही है, अपना घर का होता है, अपना मोहल्ले का होता है। आपको किसी भी काम के लिए, अगर सपोज करो कोई वहां से किसी भी पार्टी का जीत जाता है, क्योंकि सारे कैंडिडेट कच्ची खजूरी के हैं, तो भैया आप हमारे घर की माँ बहनों को किसी भी काम के लिए, बच्चों के स्कूल के ठप्पे मॉल लगवाने के लिए कच्ची खजूरी जानी पड़ेगा, ना कि यहाँ पे आना पड़ेगा। जो अपना पैसा खर्च कर रहा है वहां पे खर्च कर रहा है, तो भैया वो यहाँ पे क्यों आएगा? वो तो वेट आपका खरीद रहा है, और क्या उससे आप काम करा लोगे? तो मेरी बात पे गौर करो, मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे चांदबाग और सामने खजूरी एफ ब्लॉक के अंदर इतना वजूद है कि हम यहाँ पे किसी को जिता भी सकते हैं, किसी को हरवा भी सकते हैं। अपनी पहचान, अपनी एकता को समझो, दिमाग सभी रखते हैं, बुद्धि सभी के पास है, लेकिन अपना संगठन बनाओ। यहाँ हम किसी अंसारी, किसी सैफी, किसी उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ हम ये बात कर रहे हैं, हम चांदबाग के रहने वाले हैं, हम चांदबाग वाले हैं। जिस तरीके से दंगों के टाइम में सबसे